दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड पंचदन पर पानी की आमद और अखराज 6,09,669 क्यूसेक। हेड तरीमू पर बहाव 5,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ, दर्जनों बस्तियां जेरे आब, लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शाह रसूल और बेटपाही के जमींदार बंद टूट गए। शुजाबाद जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म जारी। 5 ड्रोन और 50 कश्तियां रेस्क्यू के लिए रवाना। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह मजीद बुलंद। झंग में मजीद 300 देहात सैलाब की लपेट में। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अजमतपुर मुजफ्फरगढ़ में बंद टूटने से बस्तियां जेरे आब। 7,000 से जायद अफराद नकल मकानी कर गए। सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकीं। केपी और पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलें सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा अलर्ट जारी। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और कोठरी पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया की दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करने की अपील। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा पंजनद और गुड्डू बैराज पर रेला पहुंचने से सूरत हाल वाज़ेह होगी। हिफाजती बन के कमजोर मकामात पर काम जारी है। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज की सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पंजाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी। हरीके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस पाक फौज की मदद तलब कर ली गई। दरियाओं और नालों में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। पीडीएमए का मकामी इंतजामिया को अलर्ट जारी। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत। सीपीओ मुल्तान ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 कश्तियां मसरूफ। पाक फौज रेस्क्यू 1112 और पुलिस शामिल। आवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्म हैं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 1,33,000 अफराद, 3,80,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। कहा यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इंसानियत की खिदमत है। सबसे खतरनाक सूरत हाल पंजनद और तरीमू के मकामात पर है। गुड्डू में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और कोटरी में हालात अकाबू में हैं। सिंध हुकूमत मुसलसल पानी की सतह पर नजर रखे हुए है। बारिशों और सैलाब के बायस आटे की कीमत में हुशरबा इजाफा। 3 हफ्तों में 20 किलो आटे का थैला 1,050 रुपए तक महंगा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2,500 रुपए तक जा पहुंची। बन्नू में आटा 1,050, पिशावर लाड़काना में 900 रुपए महंगा। सखर में 840, लाहौर में 830, मुल्तान में 826 रुपए महंगा। इस्लामाबाद में आटा 800, रावलपिंडी और कोयटा में 740 रुपए महंगा। भावलपुर में आटे के थैले की कीमत में 866 रुपए का इजाफा कर दिया गया। आबी सरहदों की महाफिज पाक बहरिया को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया मनाया जा रहा है। बहादुर सपूतों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। जंग सितंबर में आर्मी और फजाइया की तरह बहरिया ने भी भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन दवारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर कामयाब हमला करके रेडार स्टेशन को तबाह करके अहम कामयाबी हासिल की। कराची से 350 किलोमीटर दूर दवारका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा अंजाम दिया। सदर और वजीर आजम का यौम बहरिया पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरी हुई है। ऑपरेशन सोमनाथ 1965 की जंग का यादगार बाब है। दवारका पर फैसला कुन हमले से भारतीय मवासलाती निज़ाम तबाह हुआ। बहरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार। पेशा वाराना महारत, हिकमत अमली पाक बहरिया का सरमाया है।
का तारीख का दरखशंदा बाब है। समंदरी सरहदों के महाफिजों को कौम का सलाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि 8 सितंबर जांबाजों की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का दिन है। पाक बहरिया ने समंदरी महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन की साहिली तंसीबात चंद लम्हों में तबाह कर दी। वजीर दाखिला ने कहा कि ऑपरेशन दवारका में पाक नेवी ने दुश्मन के कराची पर हमले का मंसूबा खाक में मिलाया।